तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और इससे पहले के क्वेश्चन सभी हम लोग कर चुके हैं। जिनको आपको यदि देखना हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके क्रम वाइज एक तरफ से आप एक एक वीडियो देखते जाइए, तो आपका चैप्टर बिल्कुल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रम वाइज हमने सभी लिंक दिए हुए हैं। 10.1 और 10.2 जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हुए हैं सभी का लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये चैप्टर बच्चों सरल है, आप समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। और इससे संबंधित चैप्टर अगला 3D जो हम लोग इसके बाद में उसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ज़रूर देखें, आप लोगों का मैथ अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी करते रहें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और चैप्टर बच्चों वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आज के क्लास में यानी कि आज के वीडियो में काम करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूर। हम वैसे तो यहाँ पर पूरा डाटा लिख देते हैं आपके समझ में आने के लिए, और नहीं तो आप क्वेश्चन किताब से देखें और यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर हम लोगों का 10 है और बच्चों ये वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है बच्चों, क्लास हम लोगों की 12 है। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज हम लोगों की 10.3 है। एक्सरसाइज बच्चों हम लोगों की 10.3 है। तो देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। देखिए आप भी देखिए, एक ए वेक्टर दिया गया है, एक बी वेक्टर दिया गया है, एक सी वेक्टर दिया गया है और एक कंडीशन दी गई है ए प्लस लेमडा बी कामा सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जाते हैं, कम से कम नहीं तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक ए वेक्टर है, समझेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k। और बच्चों एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर में भी बच्चों -i प्लस 2j प्लस k। एक बच्चों सी वेक्टर है और बच्चों क्या है हमारे पास सी वेक्टर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखिए 3i प्लस j। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं बच्चों, किस प्रकार कि देखिए ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी लंब है सी पर। ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करिए, लंब है सी पर। तो देखेंगे ये लंब होने की कंडीशन आपको थोड़ा ध्यान दिलवाएं तो आपको नहीं ध्यान होगा, फिर भी हम ध्यान दिलवा देंगे। तो जब वेक्टर दो होते हैं, हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, तो ए डॉट बी अगर करें और ये आपस में अगर लंब है तो निश्चित रूप से 0 आता है ए लंब बी। ये कंडीशन होती है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। तो क्यों ना हम लोग इस सवाल में ऐसा कर लें कि ए प्लस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट करा दें सी से और हमें क्या मिल जाए 0।
जीरो आगे ले लेंगे क्योंकि कंडीशन ही यही होती है। तो इस फंक्शन से मतलब इस एक्सप्रेशन से जीरो लेने पर आपको क्लियर रूप से लेम्डा का मान मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ये आपको दिया गया है, आपको दिया है। तो फिर क्या करना बच्चों, सीधा सा प्रश्नानुसार कर दीजिए हल। प्रश्नानुसार क्या करें, पहले तो हम ए को लिखें। तो बच्चों देखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k ये, और बच्चों प्लस लेम्डा, इसमें बी वेक्टर को लाना है, माइनस आई प्लस 2j प्लस के। यहाँ हमने इतना लिख लिया है, यानी कि यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। फिर बच्चों एक कोष्टक और लगा लीजिए और डॉट प्रोडक्ट किससे कराएंगे, 3i प्लस j से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आपको जीरो मिल जाना चाहिए। ऐसा हमारा प्रश्न है, हम नहीं कह रहे। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन भी समझती है। यहाँ पर ये माइनस का आई है और लेम्डा का गुणा होगा। तो बच्चों ये देखिए 2 माइनस लेम्डा हो जाएगा ना, आई कॉमन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये बच्चों 2 प्लस 2 लेम्डा, जे कॉमन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 3 है, तो 3 प्लस 1 लेम्डा के कॉमन कर दीजिए। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। जे बराबर 0 लेके चलना है। अब बच्चों करना क्या है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो आई के साथ में 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस लेम्डा है, तो इंटू 3, ठीक है, हो गया। तो बच्चों अब जे है यहाँ पर, और जे के साथ ये है, प्लस 2 प्लस 2 लेम्डा इंटू इधर कितना है 1, हो गया। और बच्चों के साथ में इधर तो है लेकिन इधर 0 है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर भी के है तो वहाँ 0 है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 लेम्डा प्लस 2 लेम्डा बराबर 0। तो बच्चों 6 और 2 8 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 2 लेम्डा है, यहाँ पर माइनस का 3 लेम्डा है, तो माइनस का लेम्डा बचा है बराबर 0, तो लेम्डा बराबर 8 आ गया है। तो इतना सरल सवाल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा सवाल को समझना था, आपसे सवाल हो गया। तो लेम्डा बराबर 8 आंसर होगा इसका, आप देख लेना, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप सब समझदार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11 नंबर। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भी एकदम अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कहना चाहिए 2 शून्येतर सदिश ए बी के लिए 2 हैं, 2 वेक्टर ही समझ लीजिए इनको। सपोज दैट आप इसको पी वेक्टर मान लें, या चलिए वेक्टर ना माने तो केवल पी मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वेक्टर है तो फिर वेक्टर तो मानना ही होगा। तो देखिए कैसे दिया गया है, एक वेक्टर का परिमाण दिया गया है और
बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, बी वेक्टर का परिमाण दिया गया है। फिर आपको इनटू में ए दिया गया है, और यहाँ पर बच्चों दूसरा जो दिया गया है उसको आप क्यू मान लीजिए। सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने इसको क्यू मान लिया है। इसमें बीच में माइनस है बस, और कुछ नहीं है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। आगे बता रहा है कि ये आपस में लंब हैं, ऐसा हमें दर्शाना है। ऐसा हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो लंब होने की कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने समझी है कि यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा दें तो यदि हमें 0 प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से वो दोनों वेक्टर आपस में लंब होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपस में लंब हो जाएंगे, परस्पर लंब होंगे। तो यही कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप करिए और प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। और ये हम लोगों ने यहाँ पर माना है P के बराबर और Q के बराबर, ठीक है। समझ गए? तो चलिए करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, P डॉट Q करेंगे, P डॉट Q करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। चलिए तो P हमारे पास ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी है प्लस बी वेक्टर का परिमाण इंटू ए है, ये हो गया, ठीक है। इसको एक कोष्टक में बंद कर दीजिए, यहाँ पर डॉट लगाइए और इसको लिखिए ए का परिमाण इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण इंटू ए वेक्टर। बस ये करना है आपको। देखिए कुछ दिक्कत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो यही यहाँ पर गुणा ही तो होता है, बस लिखने में पॉइंट लगा दिया जाता है, गुणा ही होता है, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, पहले इसका इससे कर दीजिए, फिर इसका इससे कर दीजिए, फिर इसका इससे कर दीजिए, फिर इसका इससे कर दीजिए। तो करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये भी ए का परिमाण है और ये भी ए का परिमाण है, तो ए के परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों बी डॉट बी आ जाएगा, देखिए समझिए, यानी इसका इससे हो गया। अब यहाँ पर आते हैं और बीच में बच्चों माइनस है तो माइनस लगाइए, तो ये हो गया ए, ये ए हो गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला बी हो गया। चलिए यहाँ से बी है, बी डॉट ए, इसको अलग लिख दीजिए, ठीक है। मतलब समझिए, मतलब इसका हमने इससे कर दिया, इसका ही हमने उससे कर दिया, अब इसका इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए बी है, फिर ए है, फिर यहाँ ए है, फिर डॉट बी हो गया, ठीक है। आगे इसका इससे करेंगे तो ये बी का परिमाण का स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों का एक जैसा है ना। चलिए अब यहाँ पर ए डॉट ए हो गया, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं, गुणा कर दिया है। तो अगर हम लोग जान रहे हैं तो ये भी तो जान रहे हैं ए डॉट ए एक वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर होता है, ये भी तो जानते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार बच्चों यहाँ पर ए का परिमाण का स्क्वायर है और ये बी के परिमाण का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और बच्चों ये भी बात आपको क्लियर है कि ए डॉट बी
बराबर बी डॉट ए होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये भी क्लियर है कि ए का परिमाण बी का परिमाण इनको उल्टा भी लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये आपस में कैंसिल हो रहा है, एक स्टेप और बढ़ा के इसको आप कैंसिल करिए। आपके पास केवल बी का परिमाण का स्क्वायर और ए के परिमाण का स्क्वायर बचा है। तो ये भी इक्वल है आपस में। अब देखने में उल्टे लग रहे हैं लेकिन हमने वहाँ लिख दिया है तो इसके बराबर 0 हो गया है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि P और Q वेक्टर आपस में लंब हैं, जो हम लोगों को ये दिया गया था, यानी कि ये और ये परस्पर आपस में लंब हैं। तो ऐसा हम लोगों को दर्शाना था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख देना। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बच्चों हमारे पास ए डॉट ए बराबर 0 दिया है और बच्चों ए डॉट बी बराबर आपको 0 दिया गया है। तो इन्होंने पूछा है बी सदिश के बारे में, बी सदिश के बारे में पूछा है। बताइए क्या करें? कुछ है थोड़ी इस सवाल में। यहाँ से अगर हम देखें तो ए डॉट ए बराबर 0 है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको लिखना चाहें तो ए का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ से हम देखें तो ए का परिमाण बराबर भी 0, अगर हम लोग देखें तो ए बराबर 0, यानी कि निश्चित रूप से इसमें ए शून्य वेक्टर है, ए शून्य सदिश है। कैसा सदिश है? शून्य सदिश है। निश्चित हो गया कि ए हमारा जो वेक्टर है वो शून्य सदिश है। अब बच्चों इससे अगर देखें तो ए डॉट बी बराबर 0 है। तो जब हमारा ए शून्य सदिश है तो इधर 0 आ जाएगा। रही बात बी की, बी कोई भी सदिश हो, क्या मतलब? शून्य हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। बी कोई भी सदिश हो सकता है, कुछ भी रख लो फिर भी शून्य आएगा इधर। अरे ए तो शून्य है ही, बी में कुछ भी रख लो, पूरा मतलब एक ऐसा सदिश रख लो जो शून्य सदिश ना हो, फिर भी तो उसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो शून्य आएगा। तो बी कोई भी सदिश हो सकता है, ऐसा निष्कर्ष है। तो बच्चों एक सवाल और करेंगे। एक सवाल और करेंगे। देखें यहाँ पर हम लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में एक दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0।
तीनों सदिशों के योग के बराबर 0। तो इन्होंने हम लोगों से कहा है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है, का मान निकालना है। और साथ ही बच्चों इन्होंने ए बी सी मात्रक सदिश हैं। ए बी सी कैसे सदिश हैं? ए कामा बी कामा सी मात्रक सदिश हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर है। बिल्कुल बच्चों शुरुआत से जब आप समझेंगे, शुरुआत से मतलब इस चैप्टर को यदि आपको समझना है तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू के वीडियो से शुरू कीजिए और लास्ट तक पढ़ते रहिए, तो ये सभी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो फिर ये ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो ये जब मात्रक यूनिट वेक्टर हैं तो इसका परिमाण इसका भी परिमाण, तीनों का परिमाण एक होगा, निश्चित हो गया ये। और हमारे पास तो केवल और केवल a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है और इसका मान निकालना। तो क्या करें? तो बच्चों ये इसके बराबर जब शून्य वेक्टर है तो अगर हम ऐसा कर दें a प्लस बी प्लस सी का इसी से डॉट करा दें। देखिए समझने को तो दूसरे तरीके भी हैं लेकिन ये सरल होता है। तो इधर भी शून्य वेक्टर का शून्य वेक्टर से डॉट कराएंगे तो ये तो शून्य ही रहेगा, लेकिन इधर से कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी जिसकी सहायता से इसका मान निकल आएगा। तरीका होता है सवाल करने का। तो बच्चों इसका इससे तो ये हो गया ए डॉट ए, इसका इससे तो ये हो गया ए डॉट बी, इसका इससे तो ये हो गया ए डॉट सी। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया बी डॉट ए। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया बी डॉट बी। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया बी डॉट सी। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया सी डॉट ए। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया सी डॉट बी। बच्चों इसका इससे तो ये हो गया सी डॉट सी। इतने के बराबर तो 0 है। अब क्या फ़ायदा हुआ? देखिए बच्चों समझना मेरी बात को। ए डॉट बी बी डॉट ए एक जैसा ही है क्योंकि कई बार हम लोग देख चुके हैं। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाता है। और दूसरी चीज़ ए डॉट ए को हम एक वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। तो ये तो ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो गया। इसको और इसको मिला के हम लोग 2a डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये हो गया। ये देखिए ए डॉट सी और एक जगह पर सी डॉट ए होगा ये, तो इसको भी बच्चों 2a डॉट सी लिख सकते हो। और बच्चों देखिए एक ये बी डॉट बी, इसको हम लोग बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर सी भी है तो सी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर। बच्चों एक जगह हमारे पास बी सी भी है, तो ये देखिए बी सी और ये वाला बी सी, तो ये 2bc हो गया और बराबर तो 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब बच्चों a का परिमाण यहाँ पर 1 है। कहाँ? ये देखो b का परिमाण भी 1 है और c का परिमाण भी 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 रख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 2.2ab, यहाँ पर 2 इसको पहले लिख लेते हैं 2bc, इसको बाद में लिख लेते हैं 2ca। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 लिखेंगे और इसको भी 1 लिखेंगे बराबर 0।
तो एक और एक और एक, ये 3 हो गया, 3 को उधर ले जाइए और 2 को कॉमन कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2a डॉट b डॉट c डॉट a, और इधर हम लोगों ने -3 कर दिया, बटे 2 इधर कर दीजिए, तो आपका कंप्लीट रूप से उत्तर आ ही चुका है, समझ लीजिए। सवाल तो सरल है, बस थोड़ा सा तरीका आपको कठिन लगा होगा, तो ये -3 बटे 2 उत्तर आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बच्चों 10, 11, 12, 13 4 सवालों को किया है, और इससे आगे जो सवाल बचे हुए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में लेंगे बच्चों। तो इतने ही सवाल आप समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।